हाय दोस्तों, आ जाऊँ मैं फिर से वही प्रेरणादायक कहानी लेकर के। सुनना चाहते हैं ना? तो बस सीख भरी कहानी आपके सामने हाजिर है। और आज का शीर्षक भी बहुत अच्छा है, मेहनत की कमाई। मेहनत की कमाई तो सभी को बहुत अच्छी लगती है, बहुत जोड़ जोड़ के रखते हैं, उसकी वैल्यू पता चलती है। तो बस यही एक कहानी है, छोटी सी है, उसको शॉर्ट करके बताती हूँ। तो एक बार की बात है कि पति पत्नी थे, बहुत प्यार था आपस में उनमें। साथ में उनके पिताजी भी रहते थे और उनका एक बेटा था। धीरे धीरे बड़ा हो गया और लगभग लगभग वो 14-15 साल का हो गया। पर 14-15 साल के होने पर भी जो एक समझ होनी चाहिए उसमें उसमें थोड़ी कमी थी, बचपना था। और तो और वो थोड़ा कहना भी कम मानता था, इधर उधर खर्च बहुत करता था, लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्च कर देता था। जहाँ 2 पैसे खर्च करने हो वहाँ 4 पैसे खर्च करने हो, जहाँ 4 रुपए खर्च करने हो वहाँ 40 रुपए खर्च कर बैठता था। मतलब खर्चीला था। तो पिता ने कहा कि मैं अभी इसकी आदत अभी से नहीं रोकूंगा तो ये बड़े हो कर के पता नहीं क्या करेगा, कितना खर्च करेगा, कितना क्या कमाता है, किस लाइन में जाता है। तो उन्होंने ऐसे एक दिन कहा कि देखो बेटे, अब तुम बड़े हो गए हो, 15-16 साल के होने वाले हो और इस उम्र में कोई ना कोई कुछ ना कुछ अर्न कर ही लेता है। तो तुम ऐसा करो कि कल तुम बाहर जाओ, कुछ ऐसा काम करो जिससे कि तुम 50-60 रुपए अपने आप से कमाओ और मुझे ला करके दो। देखो मुझे कितनी खुशी होती है। मुंह बन गया छोटे से बेटे का, 15 साल के बेटे का, मुझसे काम करवा। मेरे सब दोस्त तो घूमते फिरते रहते हैं आराम से। खैर, मरता क्या ना करता, चल दिए दूसरे दिन। कुछ नहीं मिला, ना काम किया ना कुछ किया, क्योंकि उन्हें तो पसीने छूट गए। गड्ढा खोदे तो पसीना छूट गया, सड़क साफ करें तो खो गया। पिताजी ने कहा था कुछ नहीं तो फूल बागवानी जो होती है, फूल पौधे की पत्तियां हटा देना और खुदाई निराई कर देना। मन नहीं लगा, थक गया, पसीना पसीना हो गया। सब कुछ छोड़ छाड़ करके माँ के पास आ गया। माँ मुझसे नहीं होगा, मुझे 50 रुपये दे दो। माँ ने फ़ौरन 50 रुपये दे दिए। शाम होते ही पिताजी के पास गया। पिताजी ने कह रखा था शाम के दिन भर कमाना और जब शाम हो जाए तो 50 रुपये तो मुझे देना अपनी मेहनत के। उसने दे दी फ़ौरन। पिताजी ने कहा कि इसको सवेरे तक या अभी इसको कुएं में डाला, जो हमारे घर के पास में कुआं है। रोने लगा, मतलब सहम गया कि क्या, मैं तो कमा के लाई हूँ, 50 रुपये उन्होंने कहा था और ये कुएं में फुकवा रहे हैं। ऐसे करते करते 50 रुपये वो कुएं में फेंक आया। दूसरे दिन फिर मेहनत का समय आया। ना साहब, वो मेहनत ना करने वाले, वो ना घर का काम कर रहे हैं ना जाले। पिताजी ने कहा जाले साफ़ कर दो, पिताजी ने कहा सब्जी ले आओ बाज़ार से, पिताजी ने कहा कि दूध का पैकेट उठा कर ले आना वहाँ से। ना साहब, वो क्यों करें, ना करें उन्होंने। तो 50 रुपये भी नहीं मिले किसी ने। रुहासा हो गया। शाम को दादाजी के कमरे में गए। दादाजी ऐसी बात है, मुझे 50 रुपये दे दीजिए। दादाजी तो दुलारे होते हैं भैया, मूल से सूद बहुत प्यारा होता है। पोते राम भी बहुत प्यारे थे उन्हें। 50 रुपये दे दिए। पिताजी को बात पता चल गई, बोले इसको कुएं में फेंक के आओ। तो उससे सोचा लड़के ने, मेरे पिताजी का दिमाग खराब हो गया है क्या, कुएं में फेंकवा दो, कुएं में फेंकवा दो। खैर, पिताजी की आज्ञा का पालन करना था, कुएं में फेंक दिया। तीसरा दिन आया। तीसरे दिन भी उन्होंने कहा कि बेटा जरा पड़ोस के घर से अंकल हैं, उनके यहाँ से इतनी सारी किताबें वो जरा ले आना, मेहनत करो पैसे मिलेंगे तुम्हें। गया, नहीं, बोझा ढो नहीं पाया, मन ही नहीं किया। लौट आया। ताऊ जी कमरे में गया। ताऊ जी ऐसी ऐसी बात है। ताऊ जी ने फ़ौरन 50 रुपये ला के दे दिया। गया शाम को पिताजी के पास एज़ यूज़ुअल पिताजी ने भी कह दिया जाओ कुएं में फेंक करके आओ। बस अब तो वो एकदम से रुहासा हो गया। रोते 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 गुस्से में उसने वो 50 रुपये कुएं में फेंक दिए। बोले अब की ये कहेंगे तब दे बताऊंगा पिताजी को, अब की मैं खरी खोटी ज़रूर सुनाऊंगा। खैर कोई बात नहीं। चौथे दिन क्या हुआ, पिताजी ने कहा भाई मेहनत उन्नत कर रहे हो कुछ क्या। बोले पिताजी करता तो हूँ, लेकिन आप तो सारी कुएं में फेंकवा देते हैं। पिताजी हंस के चुप रह गए और फिर घर के लोगों को हिदायत दे दी, अपने बड़े भाई से यानी ताऊ जी, लड़के के ताऊ जी से, लड़के के दादाजी से, लड़के की मदर को भी, कि देखो तुम लोग बच्चे को बिगाड़ रहे हो। मैं कोई इसका अहित तो नहीं चाह रहा, मैं उसका बुरा तो नहीं कह रहा, लेकिन तुम लोग अपने अक्ल से तो सोचो कि बड़ा होकर के क्या करेगा, ऐसे खर्चीला बन जाएगा या फिर आलसी बन जाएगा, कुछ काम धाम करेगा नहीं। तब लोगों को अकल भी आई सही में।
अब दूसरे दिन उनको काम पर भेजा गया कि फलाना एक खेत है वहाँ पर, और खेत में जो कि है थोड़े वहाँ पे एक किसान को तुम्हारी ज़रूरत है, वहाँ पे तुम चले जाओ। गया, उसने मेड़ बनाई। थोड़ा सा किसान ने कहा कि तुम ऐसे रास्ता बना दो, और ये जो पानी नल में पानी जो निराई के लिए आती है, सिंचाई के लिए, उसकी एक नहर बना दो। उसने किया, थोड़ी देर किया, काम ठीक ठीक लगा, लेकिन किया उसने, और फिर उसको 50 रुपये मिले। उस किसान ने उसको 50 रुपये दिए। खुशी खुशी गया, पिताजी मुझे आज 50 रुपये मिले। उसे यहाँ कुएँ में फेंक के आओ। बोले पिताजी आज भी कुएँ में? आप तो रोज़ यही कह रहे हैं। बड़े अनमने मन से रोता हुआ, मन में जाने क्या क्या सोचता हुआ, हो सकता है कुछ गाली वाली भी निकल रही हो, सोचता हुआ उसने वो बहुत देर तक कुएँ के पास खड़ा रहा, डालूं कि नहीं डालूं। अब पिताजी ने कहा है डालना तो पड़ेगा, डाल दिया उसे कुएँ में, और रोता रोता घर आया पिताजी के पास। पिताजी ने चुप कराया, सहलाया, सो जाओ बेटा, सोने का समय हो गया। फिर दूसरे दिन भेजा उन्होंने कि बेटा आज मेरे कॉलेज में ऐसी चीज़ें हैं, और वहाँ पे तुमको कुछ चीज़ें मिलेंगी, और वो तुमको कुछ बातें भी बताएंगे और करने को भी देंगे। तुम वो पूरा काम करके, और जो कहें हिदायत दे वो करके आ जाना। ठीक है, मेहनत करना। और वो गया कॉलेज, उनके पिताजी के काम किया। काम करने के बदले में उसको 50 रुपये मिले। बड़ा खुश हुआ, यार पिताजी मुझे 50 रुपये मिले हैं। तो वो बोले जाओ कुएं में डाल के आओ। बस जो गुस्सा आया उससे, कस के रोने लगा। क्या बचपन में रोया होगा बुक्का फाड़ के, जो अब रोने की हरकत थी, लगा रोना कस के। बेटे क्यों रो रहे हो, क्या बात है? पिताजी मैंने इतनी मेहनत से पैसे कमाए हैं, और आप कह रहे हैं कि इसको डाल दो कुएं में। मैं तो नहीं डालूंगा, अब आपकी बहुत सुन ली मैंने, अब मैं नहीं सुन सकता आपकी बात, और मैं नहीं डालूंगा। तब पिताजी ने उनसे कहा, पिताजी बेटे से कहा कि बेटे अब तुम्हें समझ में आया कि मेहनत की कमाई क्या होती है, कितनी कीमती होती, कितनी बहुमूल्य होती है, कितने मेहनत से होती है। आज हम थाली में झूठा छोड़ते, तुम्हें पता है किसान कितने मेहनत से उसको उगाता है, कितने महीने में उगाता है, दिन रात पसीना एक कर देता है, तब हमारे बाज़ारों में आता है, और बाज़ार से हमारे घरों में आता है और पकता है और हम खाते हैं, और उसके बाद हम बड़े नक्शे से उसको छोड़ भी देते हैं। नहीं, मेहनत के चाहे किसी भी चीज़ में आप मेहनत करो, चाहे पढ़ाई में करिए, चाहे खेल कूद में करिए, चाहे मूर्ति बनाने में करिए, चाहे संगीत में करिए, चाहे नृत्य में करिए, समर्पित भाव से करिए, सच्चे भाव से करिए, सेवा भाव से करिए, बिगाड़ खाते में नहीं। और इस मेहनत की कमाई मतलब जो कि पारिश्रमिक आपको मिलता है, उसकी कद्र करिए। मैं ये नहीं कहती कि कंजूसी करिए, उसे खर्च मत करिए, लेकिन कद्र करना जानिए। तो ऐसे माँ बाप के भी या किसी के भी पैसे हों तो आप ऐसे फालतू में मत उड़ाइए। अरे बड़े नक्शे में मेरा नक्शा है, मैं तो अमीर हूँ, मैं तो ऐसा खर्च कर सकता हूँ, मेरे पिताजी मुझको इतना पॉकेट मनी देते हैं, उसके पिताजी तो देते भी नहीं हैं, और मैं तो मोटर में घूम सकता हूँ। मैं तो वो नहीं सोचिए। उस कमाई जो कि दूसरा भी कर रहा है, उसके प्रति भी आप जो कि है मेहनत की कदर करिए, और आप जो स्वयं भी कर रहे हैं उस मेहनत की भी कदर करिए। मेरा संदेश कहानी के माध्यम से यही पहुंचाना होता है, मैंने पहुंचा दिया। तो आज यही कहानी समाप्त करती हूँ। इसके पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ। मेरा आपको नमस्कार। मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फार्मेसी सेंट डिग्री कॉलेज कानपुर। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। बाय, थैंक यू।